करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को शाकलों से बांधा गया था। पर उसने शाकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों से पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश में से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनसे भीतर जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के बीच भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। तो ये एक देश था जो गिरसोनियों का देश। तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी, जो कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहता था। बाइबल बयान करती है उसे सांकलों में बांध देते थे, बड़ी बड़ी चेन्स, और फिर भी उनको तोड़ के वो इतना बल आ जाता था कि वो अपने आप को फ्री कर लेता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा जाता था और सांकलों को तोड़ देता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। इतना बल उसके अंदर आ जाता था और बाइबल बयान करती है कोई उसे वश में नहीं कर पा रहा था। रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों पे चिल्लाता था। उसकी आवाजें इतनी दूर दूर तक सुनाई देती थी और अपने को पत्थर से खुद घायल करता था। तो इस तरीके का वो व्यक्ति था। और जब उसने यीशु ने उसे डांटा, यीशु के पास आया, प्रभु यीशु, तू मुझे परम प्रधान के पुत्र, मुझे क्यों पीड़ा देने आया है? जब प्रभु ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं सेना हूँ और मैं सूअरों में जाने दे। और प्रभु ने शुद्ध आत्मा को डांटा और उसे सूअरों में भेज दिया। बहुत लोग कहते हैं प्रभु ने उसकी बात क्यों मानी? अब समझ रहे, उस टाइम पे व्यवस्था के अनुसार सूअरों को चराना ये प्रभु की ओर से नहीं था। अब समझ रहे, उस वचन के अनुसार नहीं था। और यही कारण था कि जब वचन टूटा तो वहां पे चीजें डिस्ट्रॉय हुई, चीजें नाश हुई। अब समझ रहे हो? तो ये कारण था। और बाइबल बयान करती है वो जिसके अंदर सेना थी वो वहां से निकली और वो व्यक्ति आजाद हुआ। आमीन। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों के सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वे जाकर दिकापुलिस में इस सब बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते रहे। तो यीशु के पास आया, प्रभु मुझे तेरे पास जाने दे। और उसके बाद जब प्रभु ने कहा तो यहीं पे बता, अपनी गवाही बांट। तो अपनी गवाही बांटना कितना जरूरी है। जो काम प्रभु ने किया है उसे और लोगों को बताओ। जो ये काम यीशु ने आपकी लाइफ में किया है, बांटो उसे, ताकि लोग उस गवाही के द्वारा आशीष पाएं। वो गवाही उनके अंदर एक बड़ा फेथ पैदा करे। वो गवाही उन्हें प्रभु के उज्जाले में प्रवेश करवाए। आमीन। तो जरूर अपनी गवाही बांटना। पढ़ो। वह झील के किनारे ही था कि नायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ